नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं कन्हैया कुमार से। जी हां, कन्हैया कुमार जिनकी एंट्री उत्तर प्रदेश में जल्द हो सकती है और इस खबर में हम आपको बताएंगे, इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कैसे प्रियंका गांधी के साथ मिलकर कन्हैया कुमार उत्तर प्रदेश का चुनावी पासा पलटने वाले हैं। जो तमाम बड़े राजनीतिक पार्टी के नेता, तमाम बड़ी राजनीतिक पार्टियां उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को कमजोर समझने की कोशिश कर रही थी, जो ये सोच रही थी कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में बहुत कमजोर है, कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में कमजोर है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी एक करारा जवाब जो है अब इन नेताओं को देती नजर आएगी, इन तमाम पार्टियों को देती नजर आएगी, क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी है। यह देखा जा रहा है कि कन्हैया कुमार के साथ मिलकर प्रियंका गांधी आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ रैलियां करती नजर आएंगी। जी हां, प्रियंका गांधी ने अब फैसला कर लिया है कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाया जाए और मौजूदा समय में यह देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टियां ने पार्टी की तरफ से जो लिस्ट जारी की गई है उम्मीदवारों के नाम को लेकर, उसमें महिलाओं पर फोकस किया जा रहा है, युवाओं पर फोकस किया जा रहा है। और बहुत दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी भी महिलाओं पर और युवाओं पर फोकस कर रही है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बीच में बहुत कड़ी टक्कर चल रही है, लेकिन प्रियंका गांधी जो मुद्दे उठा रही हैं, यही मुद्दे हैं जो यूपी चुनाव में कांग्रेस को फायदा पहुंचाएंगे, अन्य चुनावों में फायदा पहुंचाएंगे, क्योंकि यह देखा जा रहा है कि प्रियंका गांधी मुद्दे उठा रही हैं, युवाओं के रोजगार के, जनता के मुद्दों को उठा रही हैं, महंगाई के मुद्दों को उठा रही हैं, तमाम मुद्दों को उठाती नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी पार्टियों ने, किसी भी विपक्षी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जो है युवाओं के मुद्दों को नहीं उठाया, रोजगार के मुद्दों को नहीं उठाया, बेरोजगारी के मुद्दों को नहीं उठाया। सभी राजनीतिक पार्टियां जाति धर्म के नाम पर वोट बटोरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इन सब के बीच जो देखा जा रहा है, जो स्थितियां देखी जा रही हैं, वो ये बता रही हैं कि वाकई इस समय जो स्थिति है वो बहुत बड़े हद तक अलग है। जिस समय जो हालात दिखते नजर आ रहे हैं वो बहुत बड़े स्तर पे अलग दिखते नजर आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जनता के मुद्दों को उठाकर जनता को अपनी तरफ खींच लिया है, जनता को अपने साथ जोड़ लिया है। चलिए एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं कैसे कन्हैया कुमार और प्रियंका मिलकर उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलने के लिए तैयार है। देखिए ये खास रिपोर्ट। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने बड़ा प्लान तैयार किया है। खबरें सामने आई हैं कि कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने फैसला किया है कि अब युवा नेताओं को जमीनी स्तर पर उतारा जाएगा। काफी समय से इस बात की चर्चा चल भी रही थी कि आखिरकार कांग्रेस के पास जो युवा टीम है, कांग्रेस के पास जो युवा नेता है, उन्हें क्यों नहीं जमीनी स्तर पर उतारा जा रहा है, उन्हें क्यों नहीं जमीनी स्तर पर उतार कर पार्टी को मजबूत किया जा रहा है। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने अब बड़ी रणनीति तैयार कर ली है। जी हां, खबरें सामने आई कि जल्द ही उत्तर प्रदेश में कन्हैया कुमार के अलावा कई बड़े युवा नेताओं की एंट्री उत्तर प्रदेश में होती नजर आएगी। माना जा रहा है कि राहुल गांधी भी आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के लिए जमकर प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। इस वक्त देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ये देख रही है कि अन्य विपक्षी पार्टियों की तरफ से, अन्य राजनीतिक पार्टियों की तरफ से क्या रणनीति बनाई जा रही है। इसी बात को ध्यान में रखकर कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी काम कर रही हैं। ये देखा जा रहा है कि जिस तरह से प्रियंका गांधी ने प्लान तैयार किया है, इसका बहुत बड़े हद तक फायदा उत्तर प्रदेश में दिखता नजर आएगा। कांग्रेस पार्टी ने अकेले विपक्ष में रहकर जनता के मुद्दों को उठाया, कांग्रेस पार्टी ने अकेले विपक्ष में रहकर जनता की तकलीफों पर बात की, महिला सुरक्षा के मुद्दों पर बात किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से मौजूदा समय के अंदर ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो बदलाव हो रहे हैं, ये बदलाव देखकर तमाम राजनीतिक पार्टी के नेताओं के होश उड़ रहे हैं। माना जा रहा है कि तमाम राजनीतिक पार्टी के नेताओं को इस बात का डर सता भी रहा है कि कहीं प्रियंका गांधी की आंधी में उनको झटका ना लग जाए। दरअसल ये देखा जा रहा है कि प्रियंका गांधी एक बहुत बड़े हद तक कामयाब होने की कोशिश कर रही हैं। प्रियंका गांधी ये पूरी कोशिश कर रही है कि इस बार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के वर्चस्व को बड़ा किया जाए। माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए प्रियंका गांधी ने जो रणनीति बनाई है, जिस तरह का प्लान तैयार किया है, वो बहुत काबिल तारीफ है। गौर करने वाली बात यह भी है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए अकेले प्रियंका गांधी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उत्तर प्रदेश में देखा गया कि तमाम राजनीतिक पार्टियों ने
गठबंधन किया। तमाम राजनीतिक पार्टी के नेता अपने अपने स्तर पर काम करते नजर आए। सबके पास बड़ी ताकत थी, लेकिन अकेले प्रियंका गांधी ने ये साबित कर दिया, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। प्रियंका गांधी को तमाम बड़े राजनीतिक पार्टी के नेताओं ने कमज़ोर समझने की कोशिश की, कांग्रेस पार्टी को कमज़ोर समझने की कोशिश की, और ऐसे में देखा जा रहा है कि कांग्रेस को कमज़ोर समझना इन्हीं नेताओं को भारी पड़ता नजर आ रहा है। मौजूदा समय के अंदर ये देखा जा रहा है कि बहुत बड़े स्तर पर बदलाव हो रहा है। मौजूदा समय के अंदर देखा जा रहा है कि चीज़ों में जिस तरह से परिवर्तन होता नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं वाकई तस्वीर पलटना तय है। हालांकि अगर बात करें मौजूदा समय के अंदर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जिस तरह से साइलेंट तरीके से काम कर रही है, इसका मतलब यह है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कुछ करिश्मा करने के लिए तैयार है। हालांकि यह भी माना जा रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी कुछ बड़ा करिश्मा कर लेती है, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अगर कांग्रेस पार्टी अच्छा प्रदर्शन लाती हो, तो उसका सीधा फर्क लोकसभा चुनाव पर पड़ता नजर आएगा। हालांकि इन सब के बीच अगर बात करें तो प्रियंका गांधी ने यह कहकर जरूर सभी को चौंका दिया है कि वो उनके अलावा उत्तर प्रदेश में और कोई चेहरा नहीं है जो सीएम बने। इसके बाद से राजनीतिक गलियारों में तमाम तरह से बातें उठ रही हैं कि क्या प्रियंका गांधी ही होंगी मुख्यमंत्री का चेहरा, क्योंकि बहुत बड़े हद तक माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की 90% जनता चाहती ही यही है कि प्रियंका गांधी मुख्यमंत्री बने। प्रियंका गांधी को मुख्यमंत्री बनता हुआ देखना उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है। आज ऐसे ही नहीं, प्रियंका गांधी को आयरन लेडी कहा जाता है। बिल्कुल प्रियंका गांधी के अंदर इंदिरा गांधी की छवि दिखाई देती है। जिस तरह इंदिरा गांधी देश की महिला प्रधानमंत्री रहते हुए बड़े बड़े फैसले उन्होंने लिए, जिस तरह से बड़े बड़े काम उन्होंने किए, तो ये माना जा रहा है कि बहुत बड़े हद तक बदलाव हो रहा है। माना जा रहा है कि बहुत बड़े हद तक चीज़ें बदल रही हैं, और जिस तरह से चीज़ों में बदलाव होता नज़र आ रहा है, इसका साफ मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जरूर कुछ करिश्मा करते नजर आएगी। हालांकि अगर बात करें, कांग्रेस ने देश में 70 साल राज किया है, और कांग्रेस ने देश में 70 साल राज करके ये बता दिया कि हमने देश को बनाने की कोशिश की, लेकिन खराब करने का काम मोदी सरकार ने किया, खराब करने का काम बीजेपी की सरकार ने किया। आज यही वजह है कि जनता इस वक्त बीजेपी से परेशान है। आज यही वजह है कि जनता बीजेपी से मुंह मोड़ रही है, और इस बार मौका कांग्रेस को देने की बात करिए। अब देखना यह होगा कि अगर उत्तर प्रदेश के अलावा कई और राज्यों के चुनाव में भी कांग्रेस की शानदार तरीके से जीत होती है, तो कितना फर्क लोकसभा चुनाव पर पड़ता नजर आएगा। हालांकि देखा जा रहा है कि महिलाओं और युवाओं का बड़ा समर्थन कांग्रेस को मिल रहा है, जिसका मतलब यह है कि इस बार चुनावी पासे पलट नेताएं हैं। देखा आपने कि किस तरह से कन्हैया कुमार के साथ मिलकर प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल सकती है। दरअसल ये देखा जा रहा है कि जो कन्हैया कुमार बीजेपी के नेताओं से कई बार सवाल पूछ चुके हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस की अगर बात करें, कांग्रेस पार्टी ने एक और घोषणा पत्र जारी किया है। कांग्रेस की तरफ से जो ऐलान है कि उत्तर प्रदेश में 20 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। जी हाँ, सरकारी नौकरी देने का वादा क्या है, और हमारे देश में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में भी जो सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है, रोजगार का मुद्दा है। आज हमारे देश के युवा जो है वो ऐसे ही सड़कों पर घूम रहे, उनके पास डिग्रियां तो हैं, उनके पास हुनर तो है, लेकिन नौकरियां नहीं है, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि मोदी सरकार ने, योगी सरकार ने कभी युवाओं पर फोकस किया ही नहीं, कभी युवाओं को रोजगार देने का वायदा किया ही नहीं, कभी युवाओं की तरफ देखा ही नहीं, क्योंकि ये सरकारें केवल हिंदू मुस्लिम शुरू से कर रही हैं। और जिस तरह से देखा जा रहा है कि ये सरकारें हिंदू मुस्लिम करके जनता को गुमराह कर रही हैं, ऐसे में जनता ने मन बना लिया इस बार बदलाव करने का, और जनता जो बदलाव करने की कोशिश कर रही है, जो बदलाव करने का ठान लिया, इसे देखकर ही तो आज सत्ता पक्ष के होश उड़ रहे हैं, बीजेपी के होश उड़ रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि आज जनता को ये समझना भी पड़ेगा कि एक और जहां तमाम राजनीतिक पार्टियां जिनके लिए जाति बहुत मायने रखती है, जिनके लिए धर्म बहुत मायने रखते हैं, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष में एक पार्टी ऐसी है, कांग्रेस पार्टी, जिनके लिए सबसे जो पहले अगर कोई मायने रखता है तो वो जनता है, महिला सुरक्षा है, जनता के मुद्दे हैं, महंगाई है, अर्थव्यवस्था है। कांग्रेस के लिए सबसे ज्यादा मायने ये मुद्दे रखते हैं। और कांग्रेस पार्टी ने देश में 70 साल राज किया है। देश में कांग्रेस ने 70 साल राज करके चीजों को बनाने की कोशिश की है, चीजों को जिस तरह से विस्तार किया है, ये देखा जा रहा है कि वाकई आज पार्टी बहुत बड़े हद तक जनता के मुद्दों को उठा रही है। और कांग्रेस ने खुलकर कहा है कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी, रोजगार भी देंगे, बेरोजगारों को भत्ता भी दिया जाएगा, महिला सुरक्षा के लिए कदम भी उठाए जाएंगे, विकास के लिए काम किए जाएंगे। तो यहां पर जनता को समझना पड़ेगा
कहीं ऐसी भूल ना कर बैठे जिसका नुकसान उन्हें उठाना पड़े। तो ऐसे में जनता को सोच समझकर वोट करना पड़ेगा, जिसका फायदा कांग्रेस को मिलता नजर आएगा। तो कांग्रेस से जुड़ने की जरूरत है। जितना ज्यादा जनता कांग्रेस को सपोर्ट समर्थन करेगी उतना ज्यादा फायदा मिलता नजर भी आएगा, क्योंकि कांग्रेस ही है जो देश के लोकतंत्र को बचा सकती है, संविधान को बचा सकती है। देखते हैं उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव किस ओर जाता है, लेकिन चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी की लगातार मजबूत स्थिति को देखकर यह माना जा रहा है कि वाकई इस बार यूपी चुनाव में कांग्रेस बहुत बड़ा करिश्मा करने के लिए तैयार है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।